तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट के फ़ोन कॉल आते हैं कि सर कोर्ट केस के इश्यू चल रहे हैं, लीगल नोटिस आते रहते हैं, क्या कारण है, बंद होने पे नहीं आते, निपटाने पे नहीं आते। अगर आपके घर का जोन जो साउथ ईस्ट जोन है दोस्तों, वहाँ वो अनबैलेंस है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एरिया बढ़ा हुआ है या फिर वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट है, एंटी कलर है, तो आप उसको बैलेंस करें। क्योंकि जो कोर्ट केस के मामले हैं दोस्तों, साउथ ईस्ट जोन से देखे जाते हैं। अगर वहाँ पे एरिया बड़ा होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी और साथ में घर में महिलाओं को भी प्रॉब्लम आएंगी, उनको भी हेल्थ इशू आएंगे, तो आप उसे बैलेंस करें। अब कुछ दोस्त बोलते हैं सर हमारा एक्सटेंड नहीं है, तो आप चेक करें, वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा, एंटी एलिमेंट होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। कलर होगा कोई ब्लू या ब्लैक कलर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो भी इसके लिए जिम्मेवार होती है लीगल नोटिस के लिए। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर का गेट बना हुआ है तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर जो डिलेज है वो चलते रहेंगे, शादी के अंदर डिले चलते रहेंगे। इसी के साथ ही और भी काम है वो भी आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती। लीगल नोटिस के जो इशू हैं वो आपके बार बार आपको आते रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे की हमने बहुत ही बढ़िया और अचूक रेमेडी आपको बता रखी है, वो आप करें। जैसे ही वो आप करेंगे आपको कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे को बंद नहीं कर सकते तो। इसी के साथ दोस्तों इसमें और भी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन वो जब विजिट करते हैं घर उसके दौरान ही वो सब चीज़ें देखी जाती है। मान लीजिए अब किसी के घर में से ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का कोई गड्ढा है, तो ये गड्ढा दोस्तों इतना खतरनाक होता है, इतना कर्जा देता है, आप सोच नहीं सकते। आपकी जानकारी में किसी के घर में ब्रह्म स्थान में गड्ढा है तो आप उसे भरवा दें, ये बहुत खतरनाक और गंभीर वास्तु दोष होता है। इसी के साथ ही अगर साउथ वेस्ट जोन बड़ा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम आएंगी दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट कट है या फिर वेस्ट डायरेक्शन कट है, तो ये सब इशू चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कोर्ट केस चलते रहते हैं इन मामलों के अंदर। तो ये आपको वहाँ पे जाके अच्छे से विजिट करके ही चीज़ें समझ में आती हैं। ज़्यादा कुछ आपको अगर ऑनलाइन भी हम बात करें तो दोस्तों वो सब चीज़ें पकड़ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। जैसे साउथ ईस्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है तो उसकी रेमेडी करिए, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट ना हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का गेट है तो आप उसे ट्रीट करें। कोई विंडो वगैरह है उसे आप ज़्यादा खोल के ना रखें। अगर आपको खोलना है तो वहाँ पे आप स्वास्तिक बना सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके जो इशू चल रहे हैं ये निपट जाए। अगर उसके बाद जैसे ही कोर्ट केस के मामले, लीगल नोटिस के मामले आपके निपट जाते हैं, फिर आप उसको थोड़ा बहुत यूज करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबके प्रारब्ध और सबकी कुंडली अलग होती है, उसी हिसाब से सबको प्रॉब्लम आती है। तो ये जोन आप बैलेंस करेंगे, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों जोन आप बैलेंस करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया रिलीफ मिलेगा। और आपको नॉर्थ वेस्ट जोन बैलेंस करने से दोस्तों आपको इतनी सपोर्ट मिलती है, जहाँ से भी आपको ये मामले हैं, किसी भी तरह का आपका दोस्तों का सर्कल है, आपका रिश्तेदारी है, कहीं भी कोई भी मैटर है आपका, वहाँ से भी आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप सबसे पहले तो वाइट कलर का यूज़ करें दोस्तों। जैसे ही आप वहाँ पे वाइट कलर यूज करेंगे आपको बहुत बढ़िया आपका सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। और वहाँ पे किसी भी तरह का और एंटी एलिमेंट है तो आप उसे वहाँ से रिमूव कर दें। उसी के साथ ही साउथ वेस्ट एक्सटेंड है तो उसकी रेमेडी कर ले, साउथ ईस्ट को बैलेंस कर ले। तो ये सब चीज़ें अगर आप बैलेंस करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेटली कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे ये निकल के आती है, मान लीजिए किसी पर्सन को अगर जेल हो गई तो उस मामले में क्या करें। तो जैसे ही ऐसा कोई सीन होता है दोस्तों, घर से जानने के बाद तुरंत ही अगर आप 10-15 दिनों के अंदर कुछ रेमेडी करते हैं तो आपको कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद अगर उस पर्सन के लिए कुछ रेमेडी करना चाहें वास्तु की, तो दोस्तों आपको इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद फिर जो आपके घर का वास्तु है उनके ऊपर लागू नहीं होता, फिर वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वास्तु उनके ऊपर लागू होता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा सीन चल रहा है तो आप टाइम से आप अपने घर के बैलेंस है जो जोन है वो उन्हें बैलेंस कर ले। साउथ ईस्ट को आप बैलेंस रखते हैं तो आपके घर की जो महिलाएं हैं दोस्तों उनकी भी हेल्थ अच्छी रहती है, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और आपको इन सब चीज़ों से भी राहत मिल जाती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोर्ट केस चल रहे हैं उनके अंदर भी राहत मिल जाएगी। और जो लीगल नोटिस या लिटिगेशन के मामले आपके चल रहे हैं उनके अंदर आपको बहुत चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो।
तो दोस्तों यहाँ पे एक और पेज निकल के ये आता है, काफ़ी दोस्तों का हमारे पास फ़ोन आता है कि सर हमने अलग अलग वास्तुविद को बुला के अलग अलग वास्तु करवा लिया, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, वही परेशानियाँ लाइफ के अंदर चल रही हैं, वही लीगल इश्यू चल रहे हैं, शादी में डिले चल रहे हैं और प्रॉब्लम चल रही हैं। दोस्तों उसके बाद जो मेन रोल होता है वो होता है लैंड एनर्जी का। अगर आपके घर की भूमि में या व्यापार की भूमि में, फैक्ट्री की भूमि में, बिजनेस की भूमि में किसी भी तरह का कोई एंटी एलिमेंट है, शल्य दोष है, किसी भी तरह की कोई हड्डी है, या आपने कंस्ट्रक्शन की या पहले से पुराने टाइम में कुछ ऐसा दबा पड़ा है जो आपको हमेशा ही परेशान करता रहेगा जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले वास्तु के अंदर मकान बनाने से पहले, भवन निर्माण से पहले भूमि का पूरा शोधन किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, हर तरह का दोष है वहाँ से ख़त्म किया जाता है ताकि वहाँ पे रहने वाला सुखी और समृद्ध रह सके। बार बार वास्तु कराने के बाद आपको रिजल्ट इसी कारण से नहीं मिल रहे क्योंकि आपकी भूमि के अंदर कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट है, कोई शल्य दोष है जिसकी वजह से ये परेशानियाँ आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं। इसके अलावा दूसरा केस यहाँ पे ये निकल के आता है दोस्तों, कुछ घर होते हैं जो हद से ज़्यादा लंबाई होती है उनकी और चौड़ाई बहुत कम होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बराबर की दिशाएं छोटी हो जाती हैं और जो आमने सामने की डायरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों वहाँ पे हम फिर क्लाइंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने घर की या व्यापार की भूमि पे अपनी लैंड एनर्जी पे काम करें, क्योंकि वास्तु के अंदर भी 70 से 80% रोल लैंड एनर्जी का है, भूमि की ऊर्जा का है। जैसी भूमि की ऊर्जा होगी वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर के किसी कोने में कोई ऐसा शल्य दोष दबा पड़ा है, कोई ऐसी हड्डी या कुछ ऐसा पुराना, क्योंकि शल्य दोष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और भूमि भी अलग अलग प्रकार की होती है जो हमने आपको पहले बताई हुई है। वहाँ पे किसी भी तरह की समृद्धि नहीं मिलती, हमेशा कभी भी ग्रोथ नहीं मिलती लाइफ के अंदर, आगे से आगे परेशानियाँ चलती रहती हैं। तो जैसे ही आप लैंड एनर्जी पे काम करते हैं, अच्छे मेटल्स मिनरल्स डालते हैं, सारे दोष खत्म करते हैं, बढ़िया जड़ी बूटियाँ आप डालते हैं भूमि के अंदर, आपकी भूमि इतनी ऊर्जावान हो जाती है दोस्तों, फिर वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देती है। नेगेटिव भूमि हमेशा आपकी एनर्जी चूसती रहेगी, आपसे एनर्जी लेती रहेगी, लेकिन पॉजिटिव भूमि होगी वो आपको हमेशा एनर्जी देगी, हमेशा आपको एनर्जेटिक रखेगी और छोटी मोटी लाइफ की प्रॉब्लम तो दोस्तों आपसे वैसे ही दूर रहेंगी। अब इसी के अंदर एक ट्रीटमेंट हम करते हैं दहलीज का। दहलीज को रक्षित करते हैं, वो इसीलिए की जाती है क्योंकि पुराने टाइम में भी की जाती थी दोस्तों। कुछ केस के अंदर जैसे सागवान की दहलीज लगाते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन कुछ क्लाइंट है जो नहीं लगा पाते, तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट दहलीज का इसीलिए करते थे, पहले ज़माने भी इसीलिए करते थे ताकि कोई भी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, कोई बुरी नज़र, कोई बंधन या किसी भी तरह का कोई गलत इंसान जो गलत नीयत से आपके घर में आ रहा है, वो जैसे ही आपकी दहलीज के अंदर पैर रखता है वैसे ही उसका थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है। वो आपको अगर नुकसान करने भी आएगा दोस्तों, वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो दहलीज है वो प्रोटेक्ट करती है आपके घर को, उसके बाद आपके घर की भूमि ऊर्जा वो इतना बढ़िया ऑरा रखती है, वो हमेशा आपको हर चीज़ों से, बुरी शक्तियों से और जितने भी नेगेटिव दोष होते हैं भूमि के अंदर उनसे प्रोटेक्ट रखती है। इतना बढ़िया ऑरा रहता है वहाँ पे आपका, क्योंकि आपने डायरेक्ट 80% अपनी भूमि पे काम कर लिया, तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जैसे खाने कमाने का एक कर्म होता है दोस्तों, वैसे ही हमारे शास्त्रों के अंदर वास्तु भी एक कर्म बताया गया है। अगर आप ये वास्तु का कर्म नहीं करते तो आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप वास्तु को चाहे मानो या ना मानो दोस्तों, वास्तु आपके ऊपर काम करता ही करता है और 100% करता है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस फ़र्क इतना है, सबके अलग अलग प्रारब्ध, सबके अलग अलग कर्म होते हैं, उसी हिसाब से सबको अलग अलग रिजल्ट मिलते जाते हैं। तो अगर आपने अलग अलग जगह से वास्तु करवा लिया है तो आप लैंड एनर्जी पे ज़रूर काम करें। जैसे ही आप वहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, आपकी भूमि, दहलीज सब रक्षित हो जाती हैं और फिर वो आपको रक्षा करना शुरू कर देती हैं, आपके हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखती हैं। इतना बढ़िया ऑरा हो जाता है आपके घर का, किसी भी तरह की बुरी शक्ति या कोई बुरी नज़र किसी की आपको नहीं लगती और ना ही कोई नेगेटिव एलिमेंट या बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश कर पाती है। इसीलिए पुराने ज़माने में घर बनाए जाते थे तो दरवाज़ा बनाया जाता था, उसके आसपास 2 आले रखे जाते थे ताकि वहाँ पे दिया लगाया जा सके। वो एक तरह से जो देखें घर की आंखें होती थी दोस्तों। तो इसीलिए दहलीज का बहुत मेन रोल होता है, इसीलिए 2 पल्ले के दरवाजे यूज किए जाते हैं मेन गेट के अंदर। तो ये सब चीज़ें होती हैं वास्तु के अंदर आती हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए मेन काम होता है लैंड एनर्जी
का, उसके बाद मेन गेट का, उसके बाद आपका जो ओरिएंटेशन वास्तु है उसका। अगर ये आप बैलेंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ के अंदर बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलती है। जो भी इस भूमि पे रहता है सबको अच्छी ग्रोथ मिलती है दोस्तों हमेशा ही। और इसीलिए भूमि ऊर्जा पे काम भी करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट जो तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में तोड़ फोड़ करना दोस्तों लाखों रुपए का खेल है। और घर में स्पेस भी नहीं होता कि टॉयलेट बाथरूम तोड़ के कहीं और बना ली, इतनी जगह भी नहीं होती। तो इसीलिए वहाँ पे लैंड एनर्जी पे काम किया जाता है। जैसे ही लैंड एनर्जी पे आप काम करते हैं 80% आपके घर का वास्तु उसी टाइम ही ठीक हो जाता है और आपको उसका बेनिफिट भी लाइफ टाइम मिलता है जैसे आप ये काम करते हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।